हेलो एवरीवन। ऑनलाइन सीखें .com से मैं अजय कुमार आप सभी का ऑनलाइन सीखें यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम NCERT मैथ क्लास 10 की एक्सरसाइज 3.2 के प्रश्न संख्या 2 के दूसरे भाग को हल करना सीखेंगे। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं। और यहाँ पर हमें समीकरण युग्म दिया हुआ है 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। तो चलिए अब हम इसको हल करते हैं और सीखते हैं। प्रश्न संख्या 2 को हल करने से पहले हम लोग कुछ ज़रूरी चीज़ें सीख लेते हैं जो कि हमें प्रश्नों को हल करने में काफ़ी लाभदायक सिद्ध होंगी। तो देखिए, 3 विशेष स्थितियां होती हैं, उनके लिए हम कुछ बातों को जान लेते हैं। देखिए, पहली होती है प्रतिच्छेदी रेखा। अब प्रतिच्छेदी रेखा कैसी होती है? प्रतिच्छेदी रेखा इस तरह की होती हैं, वो किधर से भी आपस में काटेंगी तो उसे प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं। और एक होती है समांतर रेखा। तो समांतर रेखा हमेशा बराबर होती हैं, यानी दो रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर ही रहती है, इसे समांतर रेखा बोला जाता है। और एक होती है संपाती रेखा। मान लीजिए एक रेखा ये है और इसी पर एक दूसरी रेखा हो गई तो इसे संपाती रेखा बोला जाएगा। अब प्रतिच्छेदी रेखा होने की एक विशेष स्थिति होती है कि मान लीजिए हमारे पास कोई रेखा युग्म है, तो यदि A1/A2 बराबर नहीं हो B1/B2 से और बराबर हो C1/C2, तो जो हमारा रेखा युग्म होगा वो प्रतिच्छेदी होगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं, और इनका जो हल होगा वो अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल। और जो रेखा युग्म होगा वो संगत होगा, तो हम यहाँ लिख देते हैं संगत। अब मान लीजिए कि A1/A2 बराबर हो B1/B2 के और बराबर ना हो C1/C2 के, तो जो रेखाएं हैं वो कैसी होंगी? समांतर। समांतर रेखाएं। और इनका कोई भी हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। और इनसे जो रेखा युग्म निरूपित होगा वो असंगत होगा, तो हम यहाँ लिख देते हैं असंगत। असंगत। अब तीसरी कंडीशन ये होती है कि A1/A2 बराबर हो B1/B2 के और बराबर हो C1/C2 के, तो इनसे जो रेखाएं निरूपित होंगी वो संपाती होंगी। और इन युग्मों के अनंत हल होंगे, अनंत हल। और जो रेखा युग्म निरूपित होगा वो संगत होगा, तो हम यहाँ लिख देते हैं संगत। आप इन तीनों स्थितियों को याद रखिएगा, क्योंकि प्रश्नावली 3.2 को हल करते समय इन तीनों स्थितियों का बार बार उपयोग किया जाएगा। तो चलिए अब हम प्रश्न संख्या 2 के पहले भाग को हल करते हैं। देखिए, यहाँ हमें ये रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है, तो अब हम लिखेंगे दिए हुए रैखिक समीकरण युग्म। दिए हुए रैखिक समीकरण युग्म। हमें रैखिक समीकरण कौन कौन से दिए हुए हैं? ये हैं 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हम इन दोनों समीकरणों की तुलना व्यापक रैखिक समीकरण से करेंगे। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना व्यापक रैखिक
समीकरण से करने पर, तो देखिए हमारे व्यापक रैखिक समीकरण कौन से होते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 हो गया, और दूसरा हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब हम जब इस पहले वाले समीकरण की तुलना इस पहले वाले समीकरण से करेंगे तो a1 बराबर हो जाएगा 9, b1 बराबर हो जाएगा 3 और c1 बराबर हो जाएगा 12। इसी तरह से इस दूसरे समीकरण की तुलना हम इस दूसरे समीकरण से करेंगे तो a2 बराबर हो जाएगा 18, b2 बराबर हो जाएगा 6 और c2 बराबर हो जाएगा 24। अब हम a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 के अनुपात ज्ञात करेंगे। तो a1 बटे a2 बराबर हो जाएगा 9 बटे 18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यानी 1 बटे 2 हो गया। यहाँ से a1 बटे a2 बराबर हो जाएगा 1 बटे 2। अब हम b1 बटे b2 ज्ञात करेंगे। तो b1 बटे b2, अब b1 का मान क्या है 3 और b2 का मान कितना है 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1 बटे 2 हो गया। यहाँ से b1 बटे b2 बराबर हो गया 1 बटे 2। अब हम c1 बटे c2 ज्ञात करेंगे। तो c1 बटे c2 लिख दिया और c1 का मान यहाँ पे लिखेंगे। c1 बराबर है 12 और c2 बराबर है 24, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, यानी 1 बटे 2। यहाँ से c1 बटे c2 बराबर हो जाएगा 1 बटे 2। अब हम देखते हैं कि a1 बटे a2 बराबर 1 बटे 2 है, b1 बटे b2 बराबर 1 बटे 2 है और c1 बटे c2 बराबर 1 बटे 2 है, यानी तीनों बराबर हो चुके हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर c1 बटे c2। जब a1 बटे a2 बराबर होता है b1 बटे b2 के और बराबर होता है c1 बटे c2 के, तो दिए हुए रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं संपाती होती हैं। तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे अतः रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं संपाती हैं। अतः रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं संपाती हैं। स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये सवाल हल करना आपको आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी तरह से मैथ सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।